चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक लर्निंग का पहला एपिसोड। आज हम लोग सीखेंगे कि सपोर्ट कैसे काम करता है, किस तरह से हम लोग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में और इससे कैसे हम लोग अपना लॉस से बच सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट क्या है कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा। पहला बेसिक चीज़ वही है कि सपोर्ट कैसे काम करता है, सपोर्ट क्या होता है और किस तरह से हम लोग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। आज हम लोग पूरे सपोर्ट के बारे में डिटेल से समझेंगे कि सपोर्ट कैसे काम करता है। ठीक है। नाउ अब हम लोग चलते हैं कि सपोर्ट है क्या। आखिर सपोर्ट हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे सपोर्ट एक वैसा एरिया है जहाँ पे क्या है कि एक वैल्यू जोन है। मतलब वहाँ से क्या होता है कि बायर में एक इंटरेस्ट आता है बाई करने के लिए, ताकि वहाँ से एक वैल्यू जोन है, मीन्स वहाँ से प्राइस हम लोग को अनदर डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा सकता है। वहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग वेट करते हैं कि हमारा प्राइस उस एरिया को अगर टच करेगा तो वहाँ पे हम लोग उसको बाई करेंगे। वही एरिया है, एक वैल्यू जोन है जहाँ से एक बाई इनिशिएट होता है सपोर्ट के आसपास। तो हम लोग सपोर्ट को आखिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सपोर्ट है क्या, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहीं से एक वैल्यू जोन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। पहला एक बेसिक क्राइटेरिया हमारा ये है कि पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने पिछले समय में कैसे परफॉर्म किया है एक एरिया के आसपास। मीन्स अगर कोई भी प्राइस के आसपास अगर मार्केट बार बार आके रिवर्स हो रहा है या वहाँ से मार्केट में प्राइस में अगर करेक्शन आ रहा है तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन सपोर्ट हम लोग कहाँ बोलते हैं, जहाँ से प्राइस गिरने के बाद वहाँ से फिर एक बाउंस लेता है और वैसा कम से कम 3 से 4 पॉइंट हम लोग को मैच करना चाहिए एक सेम प्लेस में, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। जैसे कि मैंने पहला स्टॉक खोल के रखा है टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स में हम लोग चेक करेंगे इसका पहला सपोर्ट है क्या। ठीक है, सपोर्ट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टाटा मोटर्स में। हम लोग क्लियरली चार्ट अभी खोल के देख चुके हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग इसमें देख पा रहे हैं ये कि ये एक एरिया है जहाँ पे टाटा मोटर्स इस एरिया में, जो कि एक गैप का एरिया भी था, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम एक इसको जोन बना देते हैं। ठीक है, हम लोग पहले ये देख रहे थे कि इस जोन में टाटा मोटर्स क्या हो रहा था, ऊपर में जा रहा था और यहाँ पे एक सेलिंग आने के बाद यहाँ से क्या हो रहा था, एक वैल्यू जोन क्रिएट होता है। वैल्यू जोन मतलब कि जहाँ से बायर पूरा एकदम तरीके से बाई करने के लिए वहाँ पे एग्रेसिव बैठे रहते हैं, ताकि उस एरिया में अगर प्राइस आए तो हम लोग बाई करेंगे। हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे कि यहाँ पे आया और स्टॉक ने फिर से एक इसमें बाइंग जोन क्रिएट हुआ। फिर स्टॉक में करेक्शन आया, फिर इस प्राइस के आसपास उसके बाद फिर से बाइंग जोन क्रिएट हुआ और ये प्राइस हमेशा लेवल दिखाते रहता है ऊपर में। ये क्या है कि यहाँ पे हम लोग कितना पॉइंट मिल रहा है, लगभग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। ठीक है, 4 बार क्या हुआ है कि मार्केट ने इस एरिया के आसपास एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट मीन्स प्राइस वहाँ पे आता है और बाइंग उसमें आती है और उसके ऊपर फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आप लोग को मालूम चल गया। वैसा एरिया जहाँ से मार्केट या स्टॉक कम से कम 2 से 3 बार, मिनिमम 3 बार, एटलीस्ट 3 बार होना ही चाहिए कि उस एरिया के आसपास से उसने आने के बाद एक उसमें बाइंग आई है, मतलब खरीदारी लोगों ने किया है और उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, तो ये इस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट पहचानने के लिए क्या है कि प्राइस को वहाँ पे 3 बार एटलीस्ट उस एरिया के आसपास आना पड़ेगा और वहाँ से प्राइस में बाइंग होनी चाहिए, स्टॉक में बाइंग होनी चाहिए और प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये टाटा मोटर्स जो क्या है कि सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गया है। अब हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे अगला सपोर्ट क्या हो सकता है। आप लोग पहचान के थोड़ा बताइए, दिखाइए हमको कि सपोर्ट कहाँ, अगला सपोर्ट इसका कहाँ है। हम लोग क्लियरली एक चार्ट में देख पा रहे हैं कि टाटा मोटर्स का जो अगला सपोर्ट है वो इस जोन में है। ये कौन सा जोन है, ये हमारा 350-60 का जोन है। अगर क्या हुआ है, देखिए हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाता था और ये रेजिस्टेंस, ये पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, प्राइस ऊपर जाता था फिर करेक्शन आता था, फिर प्राइस ऊपर जाता था फिर करेक्शन आता था, फिर प्राइस ऊपर जाएगा फिर करेक्शन आएगा, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो अभी आने वाले समय में मेरा क्या होगा, आने वाले समय में ये जो एरिया है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों, आप इसमें कंटिन्यू क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू जोन ये है, एक आपका वैल्यू जोन, जैसे कि पहले प्राइस ने यहाँ से ये 1, 2, 3
और इसने चौथा बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, एरिया। अब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद अब इस एरिया को हमारा प्राइस जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वही काम सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस पहले काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा एक बाई इनिशिएट होगा इसमें और प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, जा भी सकता है। देखिए इसमें ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग का रहता है इसमें कि जैसे जो भी है इसमें कंफर्मेशन, मार्केट में कोई चीज़ नहीं होता कि ये ही कंफर्म होने वाला है, लेकिन हम लोग जो चीज़ को बार बार करेंगे उसके आधार पे हम लोग को ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। सो पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब ये सपोर्ट का काम करेगा, और आने वाले समय में जो है टाटा मोटर्स ये 350-60 का लेवल दिखा सकता है और यहाँ से एक बाई क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई अब कर पाएंगे अब कि कैसे हमारा सपोर्ट काम करता है, क्या होता है सपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि सपोर्ट कैसे होता है, क्या होता है। सपोर्ट होने के लिए एटलीस्ट वहाँ पे प्राइस 3 बार होना चाहिए, उस एरिया में उस जोन को प्राइस 3 बार एटलीस्ट टच करना चाहिए, वो प्राइस टच करने के बाद ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, तब वो सपोर्ट का काम करता है। अगर एक बार प्राइस आता है, 2 बार आता है, तो हम लोग उसको सपोर्ट को उतना क्या बोलते हैं, वो सपोर्ट हमारे लिए उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कभी भी उसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। तो मिनिमम एटलीस्ट हमको 3 बार वहाँ पे प्राइस आना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए, या प्राइस आने के बाद ऊपर जाना चाहिए। तो हमारा एरिया क्या होगा, एक वैल्यू जोन होगा, एक बाई जोन होगा और एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, और एक दो हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं किसको, माइंडट्री। जैसे आप माइंडट्री को देख रहे थे, ये एक एरिया जो था इसका क्या था, वो वैल्यू जोन था, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार यहाँ से प्राइस आ रहा है और यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। मैं आपको पैटर्न वगैरह बाद में समझाऊंगा, एक एक करके ये लर्निंग वीडियो हमारा चलते रहेगा हर संडे को, और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, स्टार्टिंग बेसिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, हर चीज़ मैं सिखाऊंगा कि आपको कैसे इसमें हम लोग मार्केट में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। सो हम लोग अभी देख पा रहे हैं क्या कि ये पहले जो एरिया था ये माइंडट्री के लिए क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। माइंडट्री के लिए पहले ये एरिया सपोर्ट काम कर रहा था, क्योंकि प्राइस बार बार यहीं पे आ रहा है और यहाँ से ऊपर चला जा रहा है। एक बाइंग आती थी और प्राइस ऊपर चला जाता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसको माइंडट्री ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो हमारा क्या हो गया कि ब्रेक अगर यहाँ से कर दिया तो हम लोग को या तो सेल साइड जाना है, या हमारा लॉन्ग पोजीशन है तो हम लोग को लॉन्ग पोजीशन से अपना पोजीशन तुरंत काट के निकल जाना है। क्योंकि हम लोग को कंटिन्यू इसमें दिख रहा है कि ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्राइस इसके नीचे आ गया, मीन्स हमको नीचे का लेवल दिख सकता है। सो आने वाले समय में अब कौन सा क्या हो सकता है, इसमें क्या सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये अब आपको दिख रहा है कि एक इसका वैल्यू जोन है जो है 3568 रुपये का इसमें, यहाँ पे क्योंकि प्राइस आपको देख रहा है कि बार बार जो पहले एक यहाँ पे आसपास रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने बार हम लोग को आ गया, पहले ये आपका एक सपोर्ट का काम किया पहले बार, उसके बाद दूसरा बार ये सपोर्ट का काम किया, तीसरा बार ये सपोर्ट का काम किया, और चौथा बार हमको दिख रहा है कि जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिट्रेस होके आया प्राइस। तो आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं कि हम लोग वैसा एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट के रूप में, जिसमें जहाँ पे कम से कम प्राइस 3 से 4 बार वहाँ पे टच कर चुका हो और वहाँ से एक बाउंस आया हो, ठीक है। तो वैसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन बोलते हैं। एक सपोर्ट मीन्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और ये एक एरिया क्या है कि इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेंगे। ये एक बार में डायरेक्ट ऐसे आएगा और ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा कोई भी स्टॉक, अगर आएगा तो इसके आसपास कुछ, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो इसके आसपास अपना एक प्राइस जोन बनाएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, एक हायर लो पैटर्न बनाने के बाद ही ब्रेकडाउन देगा। तो सो हम लोग आप आसानी से एक जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा हमारा जोन हम लोग निकालेंगे जो एक सपोर्ट हो, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है कि सपोर्ट पे बाइंग आती है, अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग होती है सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो एक आप ऐसे क्या होगा कि आप एक लॉस से बच जाएंगे और अपना एक अच्छे तरीके से अपना जो भी स्टॉक का एनालिसिस है वो आप कर पाएंगे अगर सीखे रहेंगे तो। कॉल टिप्स के चक्कर में मत पड़िए।
रहिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक दिन, हर एक संडे को मैं एक एक लर्निंग वीडियो लाने वाला हूं और मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो अब आपका सपोर्ट का क्लियर हो गया कि सपोर्ट कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अब आप लोग आराम से अपना चार्ट देखिए, कम से कम डेली 50-100 चार्ट देखिए, उसमें एक वैल्यू जोन बनाइए, कैसे वैल्यू जोन हमारा आता है, कैसे सपोर्ट काम करता है, कहाँ पे वैल्यू जोन है, कौन सा एरिया को जोन बोलते हैं, कौन सा एरिया को सपोर्ट बोलते हैं, वो सारा चीज़ आप लोग उसमें निकालिए। अब आते हैं, एक तो ये हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ठीक है, इस एरिया को जो वैल्यू जोन होता है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। सपोर्ट बहुत तरह से काम करते हैं, मैं आने वाले समय में आपको सिखाऊंगा। अब दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग मूविंग एवरेज, जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से हम लोग सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मूविंग एवरेज हमारा कितने तरह का होता है, एक डेली होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज में भी टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 200 दिन की कितना भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं। मैंने सेलेक्ट किया है 221 डेज मूविंग एवरेज, जो कि आपको ग्रीन लाइन दिखा रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज जो कि रेड लाइन दिखा रहा है, और 200 मूविंग एवरेज जो कि ब्लैक लाइन है। सो हम लोग मूविंग एवरेज से कैसे एक एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक जो भी जैसे 21 डे का मूविंग एवरेज जो है, 28 डेज का मूविंग एवरेज जो है, वो क्या है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए मूविंग एवरेज है, जो कि हमारा 21 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से ये 21 दिन का प्राइस के हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। सो ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज है। 50 डेज जो है एक मीडियम है, और 200 जो क्या है कि ये एक हमारा क्या बोल सकते हैं, एक डिसाइडिंग जोन है। अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मीन्स हमारा इसमें बाई ऑन डीप का क्या बोल सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आता है और इसको टच करता है और इसके ऊपर अगर ऊपर जाता है तो हम लोग एक एरिया में बाई कर सकते हैं। अगर 200 मूवर के मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर है, अगर 200 मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे है तो सेल ऑन राइज, मीन्स मार्केट क्या है कि नीचे के डायरेक्शन में ही दिखा सकता है। और जो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज का एरिया है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अब हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट काम करेगा। जैसे अब हम लोग 28 डेज का मूविंग एवरेज लेते हैं, जैसे देख रहे हैं कि प्राइस हमारा जो है माइंड ट्री लिमिटेड का कंटिन्यू यहाँ पे आता है और प्राइस ऊपर चला जाता है, कंटिन्यू आता है और ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या हमारा एनालिसिस रहेगा कि प्राइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो एक शॉर्ट टर्म में क्या है कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज 21 डेज का मूविंग एवरेज जो है, मतलब जो हम लोग प्राइस में, जो हम लोग मैथ में भी एवरेज निकालते हैं वही है, सिंपल मूविंग एवरेज है। जैसे 20 दिन 21 दिन का जो प्राइस है उसको करके और 21 दिन से डिवाइड कर देगा, हमारा मूविंग एवरेज निकल जाएगा 21 डेज का। ठीक है, तो अगर इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज दे दिया तो मतलब हमारा अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर वीक होने वाला है और ये प्राइस जो है इसको नीचे पुश करेगा। मूविंग एवरेज क्या है, अब इसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस अब इसके नीचे ही प्राइस इसके नीचे ही जाने का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला एक तो तरीका ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकालने का, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट फाइंड करने का। दूसरा जो तरीका है हमारा, दूसरा तरीका जो है वो हम लोग मूविंग एवरेज के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर 21 डेज का मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गया है तो हम लोग एक जैसे इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल का अपॉर्चुनिटी इसमें खोज सकते हैं। अगर यही 50 डेज का मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गया तो हम लोग को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्राइस इसके नीचे ही रहने वाला है और ऊपर जो है एक एरिया जो है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी यहाँ पे प्राइस जाएगा इस जोन में, इसके बाद नीचे इसमें सेलिंग आएगी। तो ये हमारा एक मूविंग एवरेज तरीके से हम लोग सपोर्ट का ये निकाल सकते हैं कि सपोर्ट कैसे काम कर सकता है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, ये हम लोग दिखाएंगे। बाकी आने वाले समय में मैं और तरीके से, जैसे इसमें बहुत सारा है, जैसे इसमें जो पैटर्न बना है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका नेकलाइन कैसे होता है, बहुत तरीके के सपोर्ट काम करेंगे। मैं आने वाले समय में आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज़ सिखाऊंगा। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लर्निंग पे ध्यान दीजिए। रोज कम से कम चार्ट को स्टडी कीजिए ताकि आपका भी जो टेक्निकल एनालिसिस है वही अच्छा हो जाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप जानते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई रोक नहीं सकता है और मार्केट में आप लॉस करना भूल जाएंगे। सो आज हमने क्या सीखा कि सपोर्ट कैसे काम करता है, किस तरह का सपोर्ट होता है। तो क्या मैं इसको एक समराइज कर दूंगी,
हमने इसमें इस वीडियो में हमने दो तरीके से सीखा, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे किसको आइडेंटिफाई करेंगे? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे बाइंग जोन मींस वहां पे डिमांड जोन है और कम से कम वहां पे प्राइस 3 से 4 बार टच होना चाहिए और वहां से प्राइस ऊपर गया होना चाहिए, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम लोग सपोर्ट का आकलन कर सकते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये एक मीन्स उसमें सेलिंग आएगी, और प्राइस अगर उस एरिया को टच करके ऊपर जा रहा है, उसमें ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस एरिया को सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां से ये हम लोग कर सकते हैं कि वहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तब तक आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तब तक आज के लिए इस लर्निंग पे ध्यान दीजिए और चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद दोस्तों।